Yes. Good morning, everyone. Good morning, beta. Good morning. आज से क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को हम लोग चैप्टर नंबर 3 चला था हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 3 जो है काइनेमेटिक्स का, उसका फर्स्ट पार्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चल रहा था चैप्टर हमारा बेटा। और इस चैप्टर के बाद अब हम लोगों को कुछ चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन होता क्या है। तो मोशन था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मोशन होता है। फिर ब्रांचेस ऑफ मोशन के बारे में देखा था हम लोगों ने, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में देखा था, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा। स्पीड के केसेस थे एवरेज स्पीड के, जिसमें एक बार डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, टाइम वेरिएट करता है, और एक बार टाइम को कांस्टेंट रख दिया था और डिस्टेंस वेरी कर दी थी। इस तरीके से हम लोगों ने वहां पर उसके केसेस करे। देन हम लोग फिर एक्सेलरेशन कर लिया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। और अब है आज आप लोगों का कि न्यूटन्स इक्वेशंस जो हैं उनको प्रूव कैसे कर ले। तो आज है आप लोगों के पास टॉपिक प्रूफ ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन, कि न्यूटन्स इक्वेशन को प्रूफ कैसे करें। तो देखना बेटा, न्यूटन इक्वेशन अगर आप लोगों को प्रूव करनी है तो न्यूटन इक्वेशन के लिए आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूटन इक्वेशन जो है वो होती क्या है। तो एक होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, एक होता है न्यूटन्स इक्वेशन। तो न्यूटन्स इक्वेशन जो है आप लोगों के सिलेबस में वो 3 है। कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इनको प्रूव करने के कोई ना कोई मेथड्स होंगे। तो मेथड कौन कौन से हैं? मेथड है इसमें, फर्स्ट मेथड आता है बेटा ग्राफिकल मेथड। कौन सा आता है? ग्राफिकल मेथड। और सेकंड आता है इसके अंदर कैलकुलस मेथड। ये कैलकुलस मेथड जो है ये आप लोगों के 11th क्लास में न्यू आया है। बाकी ग्राफिकल मेथड आप लोग 9th से पढ़ते हुए आए हो। जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, वही सेम आप लोगों का 11th में भी एज इट इज उठा लिया है। ठीक है ना? एज इट इज कॉपी है कहां से? 9th क्लास से ग्राफिकल मेथड। और कैलकुलस मेथड जो है वो आप लोगों का कहां का है? 11th क्लास का है। ठीक है? तो 11th क्लास वाली चीज जो है वो हम लोग अब इस चीज को कैलकुलस मेथड को कल करेंगे, और ग्राफिकल मेथड है वो आज कर लेंगे हम लोग पूरा। ठीक है? तो स्टार्ट करें ग्राफिकल मेथड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फर्स्ट लिख लेना है अब आप लोगों को ग्राफिकल मेथड। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। यस, ले लिया ग्राफिकल मेथड का? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस और नो? ना। अब है हमारे पास फर्स्ट ग्राफिकल मेथड। क्या होता है ग्राफिकल मेथड वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। देखो, फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग इसमें ग्राफिकल मेथड। और इस ग्राफिकल मेथड में हम लोग डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे वो डायग्राम कौन सा है सब जने देखना है यहां पर ध्यान से। लेट्स सपोज हमारे पास कोई XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग 7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। 7th, 8th, 9th, 10th उसमें आप लोग ग्राफ पढ़ते हुए आते हो। XY ग्राफ जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है? यहां XY है आप लोगों के पास। लेट अस कंसीडर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द ओरिजिन पॉइंट वेयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज t equals to 0 second. That means
टाइम जो है हमारा वो ले रखा है हम लोगों ने सेकंड में ऑन दी एक्स एक्सिस, एंड वेलोसिटी जो है वो ले रखी है ऑन दी वाई एक्सिस। क्या होगा, सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्ट है यहां से ये वेलोसिटी अटेन करेगा एंड इनिशियल वेलोसिटी लेकर के पॉइंट ए तक पहुंच जाएगा। तो पॉइंट ए तक रीच करने में इसकी जो वेलोसिटी है यहां से यहां तक की, वो कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u। क्लियर है। अब u के बाद में क्या होगा, ये मूविंग करना स्टार्ट करेगा। तो देखो मूविंग कर रहा है, तो मूविंग करेगा तो y कोऑर्डिनेट और टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा। भाई कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पर पोजीशन होती है तो पोजीशन चेंज होने में टाइम लगता है, कोई ना कोई वेलोसिटी से पोजीशन चेंज होती है। मतलब क्या होगा कि इस a और x के बीच में यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं, और चेंजेस जो होंगे वो कैसे होंगे, इस तरीके से ये पॉइंट a से पॉइंट b तक रीच कर गया यहां तक की। इट मीन्स इस पॉइंट b पर जहां पर इसकी फाइनल पोजीशन आ गई है, वो फाइनल पोजीशन जो आई है वहां तक वेलोसिटी कितनी ले ली हम लोगों ने, यहां से लेकर के उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। और यहाँ y एक्सिस पर हम लोगों ने इसको किसको ले रखा है, वेलोसिटी को ले रखा है। तो देखो एक बार आ गया इनिशियल वेलोसिटी, यहां से यहां तक पॉइंट O टू A, एंड देन पॉइंट B रीच करता है जब A टू B। तो यहां पर आपके पास डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करते हैं, ऑरिजिन से तो पढ़ते हैं। तो यहां से डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी है, v है। क्लियर। अब आप लोगों को पूछा गया है कि इस इक्वेशन के लिए आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से न्यूटन्स इक्वेशन प्रूव करनी है। कैसे करोगे बताओ, क्या करना चाहिए हम लोगों को कि यहां पर जो शेप दे रखा है उस शेप से आप लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जब पॉइंट, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पॉइंट पर है जहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 0 है, ये O टू A पहुंच गया जहां इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, एंड देन यहां एक्सेलरेट करके अब ये A टू B पहुंचना चाहेगा। तो जब A टू B पहुंचेगा तो A टू B तक उसकी जो वेलोसिटी है वो यहां से कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ऑलवेज ओरिजिन से कैलकुलेट करते हैं। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, वेलोसिटी v के इक्वल। अब हम लोग बोल रहे हैं कि चेंज निकालना है। याद रखना है आप लोगों को बेटा क्या, दो चीजें। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर आप लोगों के पास दो शेप दिख देंगे सबको। एक शेप तो दिख रहा होगा ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC, एंड ट्राइंगल, और दूसरा दिख रहा होगा रेक्टेंगल OAC, और इसको पॉइंट दे दिया D, लेट्स सपोज। तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है, जिसमें ये एंगल है मेरा वो कितना है, थीटा है। अब मुझे बताओ कि ये BC की वैल्यू कितनी होगी, बताओ इसमें BC कितना होगा, कितना होगा BC, कि अगर आप लोगों के पास में टोटल मेरे पास ये जो है ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, ओवरऑल देखो कितनी है, वेलोसिटी v। इस वेलोसिटी v में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास BC बच जाएगा। मतलब कितना आएगा BC की वैल्यू बताओ, v माइनस u आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। क्लियर है ना। तो ये वाली वैल्यू v माइनस u आ गई, और ये वाला एक्सिस कौन सा है, देखो ये टाइम एक्सिस है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, t की है। ये मेरा u है तो ये भी कितना है, u ही होगा। ये अगर t है तो ये भी मेरा कितना होगा, t ही होगा ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम रहती है। मतलब अगर ये दोनों AC और OD अगर पैरेलल लाइंस है तो AO जितनी होगी उतनी क्या होगी, CD होगी। क्लियर है कहानी, तो कोई दिक्कत ही नहीं आता। अब देखना मुझे फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस AT। कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, ध्यान से देखना। जब भी कोई ट्राइंगल आ जाए आप लोगों के पास में और ट्राइंगल में आप लोगों को स्लोप निकालना हो, ये अभी एक मेमोराइज कर दो, कैसे आता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी के लिए आप लोग ये ध्यान रखो कि जब भी कोई ट्राइंगल आ जाए और उस ट्राइंगल में आप लोगों को स्लोप निकालना हो, आप लोगों को याद हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते थे आप लोग ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसको कन्वर्ट करके लिखते थे y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो जो स्लोप होता था आप लोगों का, वो स्लोप जो होता था उसको रिप्रेजेंट करते थे किससे, tan थीटा से। तो ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में tan थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो tan थीटा कितना आएगा बेटा, मेरा tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है,
90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, रिमेनिंग जो बच गया वो बेस कहलाता है। क्या होगा परपेंडिकुलर BC, बेस कितना है मेरा यहाँ पर AC, देयरफॉर वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा क्या हो गई यहाँ पर वैल्यू, ये रहा यहाँ पर इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की कितनी आ गई V माइनस यू, और AC कितना है इसके इक्वल, तो AC कितना है मेरा T, मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई कितनी V माइनस यू ओवर T। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखना, अब मैं बोल रहा हूं यहां पर आप लोगों के पास में कि पॉइंट A पर वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट A पर वेलोसिटी कितनी है u है, पॉइंट B पर जब फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई v हो गई। इट मींस वेलोसिटी में चेंज हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, u टू v में वेलोसिटी में चेंज हुआ। और जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं डिफाइन से, लास्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। इट मींस इस ग्राफ का जो स्लोप है मेरा, यही जो स्लोप है AB है, ये मेरा क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। इट मींस क्या हो जाएगा हियर स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन A। नाउ ये स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, tan थीटा से, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई A, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। दोनों इक्वेशन से क्या लग रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को इक्वल कर दें तो कितना आ गया A इक्वल्स टू V माइनस यू ओवर T, मल्टीप्लाई कर लो तो V माइनस यू इक्वल्स टू AT, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT हमारे पास में इस फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर चुके हैं हम लोग। आया क्या समझ, बोलो भाई, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बोल जाना, रिगार्डिंग किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो, यस और नो, नहीं है ना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे फिर हम लोग अब नई चीज करते हैं, सेकंड इक्वेशन। ले लिया, यस। अब देखना सेकंड इक्वेशन अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ग्राफ तीनों इक्वेशंस के लिए कॉमन रहेगा। आप लोगों को किसी भी ग्राफ के बारे में पूछे, आप लोगों को ग्राफ के बारे में एक ही ग्राफ ड्रॉ करना है तीनों इक्वेशन के बारे में। देखना नाउ सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि ये S जो है सर वो स्पीड है, ऐसा लगता है क्या किसी को, नहीं ना, है यस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट S, U is the initial velocity, T is the time, A is the acceleration, again T time। अब इस चीज को हम लोगों को यहां प्रूव करना है, कैसे करेंगे देखो। अगर आप लोगों को मैं बोलता हूं तो मैंने आप लोगों को जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था तो क्या बताया था, डिस्टेंस की डिफाइन बताई थी, कवर्ड पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस, ये बताया था। ये देखो, ये मैंने आप लोगों को याद हो तो डायग्राम ड्रॉ करवाया था, बोला था कि कवर्ड पाथ लेंथ जो होगी वही मेरी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। इट मींस अगर मुझे इस ग्राफ को देखूं तो ग्राफ में मुझे दो चीजें दिख रही है, क्या कि पहले मेरा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था पोजीशन O पर, देन ये मूव करा A पर एंड A2 गया B पर, एंड देन फिर ये जो पाथ है वो कवर हुआ है तो B to C एंड C to D। इस पूरे पाथ में मुझे दो शेप दिख रही है, कौन कौन सी दिख रही है, एक दिख रहा है ट्राइंगल ABC, एक दिख रहा है रेक्टेंगल OACD, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट O to A, A to B, B to C, C to D एंड अगेन O आ जाता है तो बताओ ये कवर्ड पाथ लेंथ है या नहीं है ना बेटा। और कवर्ड पाथ लेंथ किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, ये जो पूरा पाथ कवर कर रहा है उससे क्या आ रहा है, इसका एरिया आ रहा है। भाई यहां से पूरा अगर मूविंग कर रहा है तो ये क्या आ रहा है, कवर्ड पाथ लेंथ मेरी क्या है, डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, इसका
एरिया कवर कर रहे हैं, सीधी सी कहानी है, बिल्कुल इजी सी वर्ड्स में। क्या कि हम लोग जो पाथ कवर कर रहे हैं वो पाथ क्या होता है, कवर्ड पाथ डिस्टेंस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो पाथ कवर कर रहे हैं उसमें क्या चीज कवर हो रही है, एरिया कवर हो रहा है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का। सिंपल सी कहानी है। इट मीन्स क्या होगा कि यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बिकॉज वी नो दैट कवर्ड पाथ लेंथ किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस के। और ये जो कवर्ड पाथ लेंथ है इसमें क्या कवर हो रहा है, एरिया कवर हो रहा है। इट मीन्स एरिया किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है, एस के। तो एरिया निकाल लेंगे, दैट मीन्स एस इक्वल्स टू एरिया, किस किस का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस सम है किस किस का, इसका रेक्टेंगल और ट्राइंगल का। रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए सी डी, तो ये रेक्टेंगल हो गया, ओ ए सी डी, इन दोनों का एरिया लिखना है हम लोगों को। पता ही आप लोगों को कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहां होगा एल इंटू बी। तो एस इक्वल्स टू हाफ बेस, यस बेस कितना है इसके अंदर, वैल्यू इज टी। हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, बीसी के इक्वल, दैट मीन्स वी माइनस यू मल्टी प्लस एल इंटू बी का मल्टीप्लाई। तो अब इस ट्राइंगल में देखो एल कितना है मेरा, टी है, और विड्थ कितनी है इसकी, यू है, तो ये यू और टी का मल्टीप्लाई है, ये आ गया यू और टी। अभी फर्स्ट इक्वेशन से देख चुके हैं हम लोग कि v माइनस यू ओवर टी इक्वल्स टू होता है a। इट मीन्स v माइनस यू की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या, at। यहां देखो v माइनस यू दिख रहा है सबको, तो कितना आ गया, s इक्वल्स टू हाफ t। इस v माइनस यू की जगह लिख देंगे क्या हम लोग, at प्लस ut। तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहां से s की वैल्यू आ गई, s इक्वल्स टू रीअरेंज कर लो उसको, तो ut को पहले लिख लिया प्लस ये हाफ, ये a और t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब मैंने यहां पर सेकंड इक्वेशन को भी प्रूव कर लिया। देखो कितना इजी है, कितना इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सारा का सारा खेल बेसिक कॉन्सेप्ट का चल रहा है। जिसको बेसिक्स याद है वो कर लेगा, जिसको बेसिक्स में दिक्कत है वो उसको यहाँ पे दिक्कत आएगी। क्लियर है ना। तो इजी से चीज है क्या कि सर मुझे कवर्ड पाथ लेंथ चाहिए। कवर्ड पाथ लेंथ डिस्टेंस होती है, हम लोगों ने डिस्टेंस के डिफाइन में सीख लिया था कवर्ड पाथ लेंथ। फिर देखा कि अरे पाथ कवर कर रहे हैं तो ये तो इसमें एरिया कवर हो रहा है, मतलब कवर्ड पाथ ही मेरा क्या है, एरिया है, डिस्टेंस के इक्वल है। सॉल्व कर दिया, ये आ गया। बोलो क्लियर है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन प्रूव करते हैं। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट। चले अब आगे देखना। अब है थर्ड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन जो आती है वो आती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां भी क्या क्या है, ये जो v है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड s इज डिस्टेंस। देखो अगेन डिस्टेंस आ गया ना। तो इस बार फिर हम लोगों को डिस्टेंस आ गया तो सबके मन में आएगा कि सर कवर्ड पाथ लेंथ लेना चाहिए हम लोगों को, सबके मन में आनी चाहिए चीज। बिल्कुल वही करेंगे। देखो क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे हम लोग बिकॉज वी नो दैट कवर्ड पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू डिस्टेंस s। क्लियर। अब इसके अंदर क्या करना है हम लोगों को कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सी कवर हो रही है। सब जगह इस डायग्राम को वापस रिकंस्ट्रक्ट करना। देखो मैं बोल रहा हूं, मैं पॉइंट ओ पर प्रेजेंट हूं। देखो देखा बेटा, ध्यान से देखना, ये पॉइंट ओ पर प्रेजेंट है। ओ से कहां चले, सबसे पहले ए पर। देखो ओ से चले ए पर, कौन सी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से। फिर ए से आ गए बी तक,
कैसा है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन एंगल पर है। देखो ए से बी तक आ गए, स्ट्रेट लाइन है लेकिन देखो कैसा एंगल है। इस बी को सी से ज्वाइन करेंगे और सी को डी से। देखो बी को सी से एंड सी को डी से। तो देखा AC ज्वाइन है, ये देखो AC ज्वाइन है, ये देखो OD ज्वाइन है, ये देखो OD ज्वाइन है। बिल्कुल है, डायग्राम ऐसा ही ड्रॉ हो गया। यहां देखो कि BC कितना है मेरा, V माइनस यू है, तो ये V माइनस यू आ गया। फिर मेरा अगर मैं ये देखूं पूरा BD जो है मेरा, पूरा BD कितना है, V है, ये पूरा BD कितना है, V है। फिर मैं देखूं अगर AC और OD देखूं तो AC और OD सेम है, ये भी T के इक्वल है, ये भी T के इक्वल है। बोलो किसी को डायग्राम में दिक्कत आ रही क्या, नहीं आ रही ना। अब सबको लगेगा मैंने इस डायग्राम को घुमा करके ऐसे बना दिया, तो डायग्राम को घुमाते ही सबके दिमाग में क्लिक होगा। क्या दिख रहा है यहां पर, ये कौन सी शेप दिख रही है, ऐसी कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर टू, ट्रेपेजियम। वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहां पर ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और इन पैरेलल साइड्स के बीच में ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये इसकी हाइट बन जाएगी। तो बिल्कुल ट्रेपेजियम है ये। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है वो देखना पड़ेगा। तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि एरिया निकालना है हम लोगों को। तो क्या होता है बेटा ट्रेपेजियम का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ, यस देखो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन बिटवीन देम, या फिर हाइट। नाउ ये जो एरिया है मेरा ये कन्वर्ट हो गया S में, इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम कौन सा, पैरेलल साइड्स कौन सी है, OA, और यहां पर है DB। तो देखो OA प्लस DB यही है पैरेलल। तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा यहां पर कि सर देखो DB नहीं है DC है, क्योंकि DC इसके पैरेलल है। अरे पैरेलल तो कैसी भी हो सकती है ना, ये और इक्वल हो तभी पैरेलल होती है भाई। पैरेलल तो ये भी हो सकती है, ये छोटी हो ये बड़ी हो, क्या फर्क है, पैरेलल होनी चाहिए। हम लोग पैरेलल लिखते हैं, तो पैरेलल बहुत कितनी है पूरी, BD है या DB है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है, चाहे OD लिख लो चाहे AC लिख लो, जो इच्छा है वो लिख लो, दोनों बराबर ही है। क्या आएगा, हाफ OA, यस OA इज U एंड DB इज V, तो U प्लस V एंड OD इज T। क्लियर। अब देखो फिर हम लोगों को इक्वेशन यूज करनी है। कौन सी इक्वेशन, सेकंड में कौन सी की थी, फर्स्ट, थर्ड में भी फर्स्ट करनी है। कौन सा था, V माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, A। अगर मैं यहां से T निकालना चाहूं तो V माइनस यू अपॉन A आ सकता है क्या, लिख दूंगे यहाँ T की जगह में। देखना बेटा क्या आएगा यहाँ पे T की जगह लिखते ही, ऐसा करते ही S की वैल्यू आ जाएगी। S की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ U प्लस V, और T की जगह कितना आएगा, V माइनस यू ओवर A। गॉट इट। ये देखो A प्लस B और A माइनस B दिख रहा है क्या सबको, कर दें सॉल्व इसको। S इक्वल्स टू हाफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। इस 2A को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, देयरफॉर V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS जो है आप लोगों के पास में आंसर आ जाएगा। हैंस प्रूफ, हम लोगों ने प्रूव कर दिया इसको। बोलो कोई दिक्कत है तो, यस और नो, सबको समझ में आ गया, यस एवरीवन, सबको आ गया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। और अब देखो कुछ 2-3 चीजें यहां से कंक्लूजन निकला है वो बता देता हूं आप लोगों को, क्या कंक्लूजन निकला है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना इसमें हम लोगों ने जब तीनों इक्वेशन को प्रूव किया ग्राफिकल मेथड से, तो क्या कंक्लूजन निकले हैं, वो कंक्लूजन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखना देखो ग्राफ के बारे में क्या कंक्लूजन निकला है।
कंक्लूजन है किसके बारे में? है ग्राफ के बारे में। क्या ग्राफ के बारे में कंक्लूजन है? देखो बेटा ध्यान से, कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अभी कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया था ग्राफिकल मेथड में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही था। अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसके अंदर मुझे कोई भी एक्सिस दे रखी है, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, तो ये कोई ना कोई इसका एंगल होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना। तो अगर मैं यहां पर इस ग्राफ को ज्वाइन कर लू यहां से, तो देखना बेटा क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट चीज है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर ये जो एंगल है थीटा, देखना ये वाई एक्सिस है, तो इसी के पैरेलल ये एक्सिस भी तो है ए बी। भाई ए बी जो है वो पैरेलल है इस वाई एक्सिस के, मतलब अगर ये वैल्यू मेरी अगर v है, दैट मीन्स ये वैल्यू भी कितनी होगी? v होगी। अगर टाइम एक्सिस पर ये है तो OB की वैल्यू कितनी होने वाली है? मेरी t के इक्वल होने वाली है। ठीक है, अब देखना मुझे यहां ग्राफ के बारे में निकालना है, तो यहां ग्राफ की वैल्यू निकालनी है मुझे किसकी? इस OA की, इस OA की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ OA गिवन है क्या? ये गिवन है क्या भाई? नहीं है ना गिवन, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि भाई हम लोग OA की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि सर देखो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है सर बेस। तो मुझे P और B गिवन है सर, P और B से निकाल सकता हूं। तो P और B के लिए क्या होता है? आप लोग फॉर्मूला लगाओगे PVP HHB, तो सबके दिमाग में चलेगा कि P और B, इट मीन्स P और B जो होता है तो tan थीटा नहीं आता है केवल, तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर tan थीटा जो होगा वो क्या होगा? P अपॉन B, और P अपॉन B क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना है? वेलोसिटी, और बेस कितना है? T, और वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना होता है? एक्सेलरेशन। मतलब tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? A के। मतलब ग्राफ दिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आप लोगों ने क्या निकाल लिया उससे? एक्सेलरेशन निकाल लिया। इट मींस जब भी अगर आप लोगों को कोई ग्राफ आएगा और वो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज क्या? एक्सेलरेशन। कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या होता है मेरा? एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? tan थीटा से। बोलो आया क्या? समझ आया क्या बेटा? आ गया ना? सेकंड चीज देखना, अब देखो सबसे देखना सेकंड चीज। मुझे यहां पर एक ग्राफ दे रखा है ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल OAB का अगर मैं यहां पर इसका एरिया निकालना चाहूं, बताओ सब जने मुझे एरिया क्या आने वाला है? यस, एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाफ कांस्टेंट है, छोड़ दो उसको। तो एरिया जो आया मेरा वो किसके इक्वल आया? बेस इंटू हाइट के प्रोपोर्शनल चल रहा है। बेस कितना है यहाँ पर? बेस कितना है? T। हाइट कितनी है यहाँ पर? वेलोसिटी। अब देखना, हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी कितनी होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं यहां लिख लूं तो T बाई T, देखो T से T कैंसिल हो गया। दैट मीन्स एरिया किसके इक्वल आ गया? किसके इक्वल आ गया? डिस्टेंस के। तो क्या समझ में आया यहां से हम लोगों को कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फर्स्ट चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, तो स्लोप मेरा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आ गया समझ में? तो क्या होगा? द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज क्या? डिस्टेंस। बोलो आया? समझ में आया? क्लियर? लो इसका स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगी सारी कहानी। अब ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ले लिया? यस और नो? यस भाई? ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? देखो अब इसका क्वेश्चन देखना।
यस, क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस फर्स्ट एंड सेकंड है एक्सेलरेशन। फाइंड डिस्टेंस एंड सेकंड इज एक्सेलरेशन। कर लोगे सब जने? बताओ, ग्राफ गिवन है आप लोगों को। ग्राफ में पॉइंट ओ पर वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। आप लोगों को इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और एक्सेलरेशन निकालना है सबको। यह आप लोगों का आज का होमवर्क है। करना नहीं आएगा तो कल मिलते हैं हम लोग, कल कर लेंगे, ठीक है ना? ले लेना इसका स्क्रीनशॉट और अब हम लोग कल मिलेंगे। ओके, गुड डे। गुड डे सर। गुड डे बेटा।